Hello students. In the last topic we have covered the topic land resources of India and land utilization. In the topic land utilization, we have studied that land is used in many forms such as a forest, ground for waste and barren land, land put to non-agriculture use, permanent pastures and grazing lands, land under miscellaneous tree crops, cultivable wasteland, current fallow other than current fallow, net sown area. Forest, you know that forest is the area in which large amount of trees are grown. Barren and wasteland means बंजर जमीन या खराब जमीन. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज मतलब वह ज़मीन जिसको मतलब खेती के अलावा कुछ और काम यूज कर रहे हैं, जैसे घर बनाने में, बिल्ड मतलब फैक्ट्री बनाने में या रोड बनाने में. परमानेंट पास्चर्स मीन्स वह ज़मीन जिसको चारागाह के रूप में यूज कर रहे हैं पशुओं के लिए, कैटल्स के लिए. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स वह ज़मीन जिस पर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो हुए हैं. मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स मीन्स छोटे पौधे जो हाइट में कम ऊंचाई पे होते हैं, या तो लगाए हुए होते हैं या अपने आप उगे होते हैं. कल्चरेबल वेस्टलैंड वह ज़मीन जिसको 5 साल से खेती के रूप में नहीं यूज कर रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा समय तक के लिए. करंट फैलो मीन्स वह ज़मीन जिसको 1 साल के लिए खाली छोड़े हुए हैं, खेती नहीं कर रहे हैं. फैलो अदर देन करंट फैलो वह ज़मीन जिसको 1 साल से लेकर के 5 साल तक खाली छोड़ा गया है, मतलब खेती नहीं की जा रही है. अगला है नेट सोन एरिया, वह ज़मीन जिस पर खेती की जा रही है. तो इस तरीके से हम 9 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं लैंड यूटिलाइजेशन को. अब आगे का जो टॉपिक है लैंड यूजिंग पैटर्न इन इंडिया. इंडिया में जो लैंड को किस तरीके से यूज करते हैं उसका पैटर्न हम देखेंगे. देखिए लैंड यूजिंग पैटर्न मतलब ज़मीन हम किस रूप में यूज कर रहे हैं. इंडिया में कितना परसेंट ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, कितने परसेंट ज़मीन पर जो है वेस्टलैंड है या फॉरेस्ट है. ठीक है, तो ये सब हम चीज़ें इस टॉपिक में कवर करेंगे. द लैंड यूज पैटर्न इज डिटरमाइंड बोथ बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, soil type as well as human factors such as population density, technological capability and culture and tradition etc. मीन्स हमारे कंट्री में जो लैंड यूज पैटर्न है ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है. ये एक है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर. फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज, हाँ मतलब क्या क्या आ रहे हैं. टोपोग्राफी आ रहा है कि ज़मीन का समतल ज़मीन है कि ऊंचा नीचा ज़मीन है, ये टोपोग्राफी कहलाता है. कि ज़मीन का आकृति कैसा है, ये टोपोग्राफी कहलाता है, आकार कैसा है. क्लाइमेट कैसा है, मतलब क्लाइमेट गर्म हॉट है कि कोल्ड है, कैसा क्लाइमेट है, कि ह्यूमिड है कि ड्राई है, कौन सा क्लाइमेट है, इस पर भी डिपेंड करता है. इसके अलावा सॉइल टाइप पर भी लैंड यूज पैटर्न डिपेंड करता है. रेड सॉइल है कि ब्लैक सॉइल है कि एलुवियल सॉइल है, लेटराइट है, कौन सा सॉइल है, इस पर भी लैंड का यूज डिपेंड करता है. इसके अलावा कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिस पर लैंड का यूज पैटर्न डिपेंड करता है. क्या क्या है? जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि किसी भी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा ज़मीन यूज कर रहे हैं. जैसे जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे लोग मतलब ज़मीन का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, उसको बड़ा ज़मीन छोटे रूप में यूज करके सभी लोग यूज करना चाह रहे हैं. ठीक है, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, रेयर है, वहाँ पे ज़मीन कम यूज कर रहे हैं, मतलब ज़मीन बड़ा है, ज़्यादा लंबे ज़मीन है. ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है लैंड यूजिंग पैटर्न. टेक्नोलॉजी अगर है तो बैरन वाले ज़मीन को भी फर्टाइल ज़मीन बना सकते हैं, जैसे इरिगेशन करके, पंपिंग सेट या बाकी चीज़ों से इरिगेशन कर दिया जाए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज किया जाए, फर्टिलाइज़र यूज किया जाए, तो इससे भी जो है
लैंड यूजिंग पैटर्न का डायरेक्शन चेंज होता है। इसके अलावा कल्चर और ट्रेडिशन पे भी, संस्कृति और परंपरा पे भी लैंड यूजिंग पैटर्न डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए जो ट्राइबल्स हैं वो चाहते हैं कि उनका जो ट्रेडिशन है वो कंजर्व रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि ढेर सारी मात्रा में फॉरेस्ट उनके आसपास रहे। ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। और फिर देखिए नीचे टॉपिक लिखा है, इन इंडिया द लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल फॉर ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल एरिया। इंडिया में टोटल एरिया का 93% ही सर्वे हो पाया है, उसी का डाटा हमारे पास है। कुल कितना एरिया है पूरे कंट्री का? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर पूरा एरिया है, और उसमें से पूरे एरिया का केवल 93% ही जो है हमें सर्वे कर पाए हैं, उतना ही एरिया हम सर्वे कर पाए हैं। क्यों नहीं सर्वे कर पाए, उसका रीज़न देखते हैं। जैसे देखिए हमारे कंट्री में ये आपका टॉप मोस्ट पार्ट आपका जम्मू कश्मीर है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर त्रिपुरा मिजोरम है, ठीक है, कुछ मेघालय, ये सब एरिया, इन सब एरिया में कुछ डिस्प्यूट है, नेबरिंग कंट्री से कुछ डिस्प्यूट है। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन है ये आपका प्रेजेंट टाइम में यहाँ इंडिया में दिखाया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे पाकिस्तान कंट्रोल करता है। यानी इसे क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं, पीओके, ठीक है, इसे पीओके बोलते हैं। तो जब पाकिस्तान कंट्रोल में है तो डाटा कैसे निकाल सकते हैं? सर्वे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इधर आपका ये वाला पोर्शन जो है इसको चाइना कवर करता है, चाइना इसको ऑक्युपाइड कर लिया। 1962 वार में चाइना ने इस एरिया को कवर कर लिया था, इसे बोलते हैं चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर या अक्साई चीन, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो भी दूसरे कंट्री कंट्रोल में है, इसलिए इसका इस एरिया का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका सर्वे नहीं हो पाया है। इसके अलावा कुछ पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा में कुछ पोजीशन है, मेघालय में कुछ जगह है। ये सब एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अभी बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से उस एरिया का सर्वे नहीं हो पाया है और वहाँ पे लैंड यूजिंग पैटर्न क्या है वो क्लियर नहीं हो पाया है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि 93% एरिया का ही कंट्री में सर्वे हो पाया है, बाकी एरिया का सर्वे 7% एरिया का सर्वे नहीं हो पाया है। रीज़न वही है कि किसी दूसरे कंट्री कंट्रोल में है, या तो वहाँ पे अभी कंट्रोल में है या डिस्प्यूट है उस कंट्री उस जगह पर, ठीक है। अब लैंड यूज पैटर्न हम देखते हैं 1960 के टाइम में और 2008 के टाइम में, दोनों में लैंड यूजिंग पैटर्न में क्या डिफरेंस है दोनों टाइम में। क्योंकि जो सर्वे बहुत समय बाद किया जाता है, तुरंत तुरंत सर्वे नहीं किया जाता, सर्वे करने में भी लेखपाल, कानूनगो सारे लोग लगते हैं, तहसीलदार, उसके बाद जाकर के सर्वे हो पाता है। तो सर्वे बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। और उसके बाद प्रोसीजर को डाटा कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद कंट्री मतलब उसको एनालिसिस करके फिर बाहर किया जाता है। तो लैंड यूजिंग पैटर्न मतलब किस तरीके, कौन कितना % ज़मीन कहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर इसके अनुसार हम देखें तो 1961 में 1960 और 61 इस समय क्या कंडीशन था, 2008 या 2009 उस समय क्या कंडीशन था। क्योंकि अभी लेटेस्ट में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि एक साल में आ जाए दूसरा डाटा, लेकिन अगर इन दोनों ईयर के डाटा में, लैंड यूजिंग पैटर्न के डाटा में अगर देखा जाए तो क्या क्या हमें जानकारी मिल रही है, इस पाई चार्ट से हम उसको गेट करेंगे। देखिए ये जो पोर्शन है ये आपका नेट जोन एरिया है। नेट जोन एरिया आपका 1960 और 61 में 45.62% था, जबकि 2008-2009 में ये नेट जोन एरिया थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, 45% से 46% पहुंचा है, यानी 1% का लगभग इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ये अच्छी खबर है। दूसरी चीज़ देखते हैं, ये आपका 18.11% ये है आपका फॉरेस्ट वाला एरिया। फॉरेस्ट पहले 1960-61 में 18.11% था,
जो 2008-9 में बढ़ करके 22.78% हो गया है। ये भी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और जो आइडियल कंडीशन है किसी भी कंट्री में, जो फॉरेस्ट का जो आइडियल कंडीशन है वो 33% होना चाहिए। तो हम अभी बहुत पीछे हैं, बहुत वर्क करना, लेकिन तब भी अच्छा सुधार हुआ है। 4% का लगभग 4.5% का लगभग इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैरन या वेस्टलैंड। बैरन या वेस्टलैंड पहले 12.01% था, जो अब 8.61% हो गया है। मीन्स बैरन और वेस्टलैंड अब घट रहा है, यानी ख़राब ज़मीन अब घट रहा है। ये अच्छी अच्छी खबर है, क्योंकि अगर बैरन लैंड और वेस्टलैंड अगर उसको कुछ यूज करके, कुछ मेथड यूज करके उसको फिर से फर्टाइल बनाया जाए या कुछ और यूज किया जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि वो ख़राब ही ज़मीन है, कोई यूज में आ नहीं रहा है। तो ये 12.01% से अब 8.61% हो गया है। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और फिर तीसरा है, चौथा है कि एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। नॉन एग्रीकल्चर यूज में 4.95% था पहले। अब पूरा ज़मीन, पूरे कंट्री का जो ज़मीन का 4.95% ये नॉन एग्रीकल्चर यूज में आता था। अब कितना हो गया? 5.57 हो गया है। मतलब अब ज़्यादा बिल्डिंग और इंडस्ट्री या रोड ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये ज़मीन कैसे बढ़ा? ज़मीन तो कभी बढ़ेगा नहीं। ज़मीन जितना भी पूरे वर्ल्ड में ज़मीन है, लैंड है, वो तो कभी इंक्रीमेंट होगा नहीं। यही जो ज़मीन था, जो बैरन लैंड था, उसी को यूज कर लिया गया है इस वाले में। बैरन लैंड 12.01 था, जो घटा है 8.61, जो डिक्रीमेंट हुआ है, ये उसी डिक्रीमेंट को यूज किए हैं किसमें? इस वाले में एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज में। यानी वहाँ पे उस ज़मीन पर रोड बना दिए हैं, या इंडस्ट्री सेटअप कर दिए हैं, या उस ज़मीन पर घर बना दिए हैं, तो ये सब उसको यूज कर ले रहे हैं। इसके अलावा अगला जो है 4.71, ये आपका ग्रेजिंग एरिया, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर्स पहले आपका 4.71% था, मानी चारागाह जो थे 4.71% था। अब कितना हो गया? 3.38 हो गया है। यानी चारागाह जो एरिया था वो घट गया है। 0.5% ही घटा है, लगभग घटा है, लेकिन डिक्रीमेंट हुआ है। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो पशुओं के चरने के लिए जगह कम हो गया। अब उसको सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट ये है कि अब ये घटने का जो रिजल्ट है कि जो कैटल्स का जो बर्डन है, कैटल्स के जो ग्रेजिंग का जो बर्डन है, वो किस पर जाएगा? एग्रीकल्चर पे जाएगा, खेती पर बर्डन बढ़ेगा। और क्योंकि फॉडर क्रॉप्स अब ग्रो कर रहे हैं, लोग खेतों में ही ग्रो कर रहे हैं। पहले वो चारागाह होते थे चरने के लिए, अब वो खेतों में ही उगाना पड़ रहा है चारा, जो पशुओं का चारा है, फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे मार्केट में आ गया है पशुओं के खाने के लिए, जिससे जो बर्डन है पास्चर लैंड पर वो भी डिक्रीज हो रहा है। अगला है 6.23, आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। मतलब वह ज़मीन जो 5 ईयर से ज़्यादा मतलब खेती नहीं किया जा रहा है, वह ज़मीन जिस पर 5 ईयर से ज़्यादा एग्रीकल्चर के रूप में यूज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे पहले था 6.23% था, अब कितना हो गया है? 4.17% हो गया है। मतलब अब ज़मीन खाली नहीं छोड़ा जा रहा है, अब उसको यूज कर रहे हैं, खेती में यूज कर रहे हैं, कहीं और यूज कर रहे हैं, जंगल लगा दिए या कुछ और कर दिए। अगला देखिए करंट फैलो। करंट फैलो में क्या होता है? ये करंट फैलो 3.73 था, अब कितना हो गया है? 4.76 हो गया। करंट फैलो में वह ज़मीन जिसको 1 साल के लिए छोड़ा जा रहा है, मतलब फर्टिलिटी गेन कर ले वो नेचुरली, इसके लिए करंट फैलो होता है। ठीक है, फैलो मीन्स पड़ती, और करंट मीन्स जो 1 साल के लिए छोड़ा गया हो। तो ये करंट फैलो का भी अमाउंट क्या होते जा रहा है? वो बढ़ते जा रहा है, 4.76 हो गया है। लगभग 1% का इंक्रीमेंट हुआ है। और लास्ट में फैलो अदर देन करंट फैलो। फैलो अदर देन करंट फैलो आपका 3.50 था, ये 3.37 हुआ है। थोड़ा सा इसमें स्लाइटली चेंज हुआ है। ये क्या है? ये वह ज़मीन है जो 1 साल से 5 साल
के बीच का मतलब के समय के बीच में छोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल जो हमने क्या देखा कि जो एग्रीकल्चर का एरिया जो है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनके खाने के लिए भी ज़्यादा एग्रीकल्चर पे बर्डन पड़ रहा है। और इसके अलावा जो जो बैरन या वेस्टलैंड था या बाकी ज़मीन जो फैलो छोड़े गए थे, उनको अब जो है आजकल फर्टिलाइज़र आ गया है और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आ गया है। इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम भी बढ़िया हो गया है। तो इन सब के यूज़ से उसको एग्रीकल्चरल यूज में ज़्यादातर यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, या फॉरेस्ट लगा दिए। तो हमें जो है यहाँ से जानकारी मिली कि किस तरीके से लैंड यूजिंग पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। और अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है। फॉरेस्ट में जैसे देखिए 22% तक हो गया, लेकिन अभी भी 33% इसको होना चाहिए। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है।